Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स क्विज। डेली करंट अफेयर्स क्विज में हम 5 करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेते हैं जो आपके प्री 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है और उनको एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। आज का पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन इन फैक्ट, विथ रेफरेंस टू कांगड़ा टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इट इज ग्राउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ काराकोरम माउंटेन रेंज इन द वेस्टर्न हिमालयाज। स्टेटमेंट 2, इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग हाई एफिशिएंसी होल लीफ ऑर्थोडॉक्स मैन्युफैक्चर। स्टेटमेंट 3, इट हैज अ मल्टी स्टेम्ड फ्रेम एंड नैरो लीव्स। एक स्टेटमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेटमेंट। अगर ये आपको पता होगा तो दूसरे स्टेटमेंट्स काफी कॉमन सेंस इसको आंसर किए जा सकते हैं। दैट इट इज ग्रोन ऑन काराकोरम माउंटेन रेंज। अगर आप काराकोरम माउंटेन रेंज को देखें तो काराकोरम माउंटेन रेंज लार्जली एक तरह कह सकते हैं कि डेजर्ट एरिया है जहां पे ज्यादा कुछ प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। जो कांगड़ा टी होता है ये कहाँ पाया जाता है? जो धौलाधर रेंज है वहां पाया जाता है, ठीक है, धौलाधर रेंज। और अगर आपको ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट मीन्स कि जो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट है करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट दैट इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग होल लीफ ऑर्थोडॉक्स मैन्युफैक्चर एंड इट हैज मल्टी स्टेम्ड फ्रेम एंड नैरो लीव्स, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टेटमेंट 1, it is the ability of certain materials to generate an electric charge in response to applied mechanical stress। तो कभी आप गए हो दुकान पर, राशन शॉप पे, वहां पे आपने कुछ खरीदा, उसको वेट किया हो, तो वेट कैसे होता है? आप कुछ सामान रखते हैं उस वेइंग मशीन पे और वो जो डिजिटल मीटर होता है वहां पे उसका वेट बता दिया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी नीचे जो इस पे वेट रखा जाता है उसके नीचे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। होता है क्या है कि जब आप सामान रखते हैं उसमें मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो चार्ज है उसमें नीचे उसमें मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट वो जो मूवमेंट है, जैसे कि आप ये मटेरियल है, यहाँ पे चार्ज है, अगर इस पर मैकेनिकल स्ट्रेस ऊपर से पड़ा तो ये मूव होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा ये मूव होगा उतना ज्यादा मतलब कि मैकेनिकल स्ट्रेस है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट दैट द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, ये इनकरेक्ट है। ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबल है, क्योंकि जब ये जो चार्ज है ये मूव करता है, ये दोबारा अपनी जगह पे आ जाता है जब भी ऊपर से मैकेनिकल स्ट्रेस को हटाया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट, द प्रोसेस कैन ओनली बी फाउंड इन सॉलिड्स। देखिए अभी ये क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये पाया गया रिसर्च में कि अभी तक तो ये था कि देखिए पीजो इलेक्ट्रिक का हिस्ट्री है 143 साल का, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का। तो ये पाया गया है अभी कि जो आयनिक लिक्विड्स हैं, ठीक है, आयनिक लिक्विड, इसमें भी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पाया जा रहा है। तो पहले यह था कि सिर्फ सॉलिड में पाया जा रहा है, लेकिन अब आयनिक लिक्विड्स में भी इस इफेक्ट को पाया गया है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 1 ओनली, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स कि अगर कभी मैकेनिकल स्ट्रेस पड़े तो उस मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू द हाई सीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाई सीज मतलब कि अगर कोई भी कंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया है ये, तो पहले तो टेरिटोरियल वाटर होता है, फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। और 200 नॉटिकल माइल के बाद जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हाई सीज। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो कंट्री है उसके राइट्स होते हैं कि वहां पे जो भी मटेरियल्स हैं, इकोनॉमिक मटेरियल्स, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट, द हाई सीज अकाउंट फॉर मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन एंड कवर अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस। स्टेटमेंट 2, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द टेरिटोरियल वाटर्स और द इंटरनल वाटर्स ऑफ ए कंट्री। जैसा मैंने आपको पहले बताया टेरिटोरियल वाटर्स और भी नजदीक होता है, उसके बाद ईजेड एरिया होता है, फिर होता है हाई सीज। स्टेटमेंट 3, द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द हाई सीज। देखिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये 60% जो वर्ल्ड का ओशन है उसका 60% एरिया ऑक्यूपाई करता है हाई सीज, और अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 45% एरिया ऑक्यूपाई करता है हाई सीज। तो आप यहाँ पे बात की गई अबाउट हाफ, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट, ठीक है। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द टेरिटोरियल वाटर्स और इंटरनल वाटर्स, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद होता है पूरा हाई सीज का एरिया। स्टेटमेंट 3,
ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है। अभी यूनेस्को सॉरी अनक्लॉस के अंडर में एक ट्रीटी साइन किया गया है, यूएन हाई सीज ट्रीटी। इस ट्रीटी में बात की गई है जो हाई सी एरिया है उसकी, कि वहां पे जो भी उसका जो मैनेजमेंट है, जो रिसोर्सेस है, एक्सप्लोरेशन है, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है, वो कैसे किया जाए। तो पूरी तरह से जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक साथ आई है और अलग अलग एरियाज डिफाइन होंगे। तो कहने का मतलब ये है, अभी तक यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी हाई सीज, जो जहाज जैसे उसको इस्तेमाल कर सकता था करता था। लेकिन अब जब हाई सीज आया इसके बाद, हालांकि अब इसमें रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम होने बाकी हैं, तो जब ये फ्रेम हो जाएगा तब जिम्मेदारी बनेगी जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनको हाई सीज एरियाज को, रिसोर्सेज को मैनेज करना। बेसिकली यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल वे में मैनेज करने की बात की गई है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला दूसरा करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, सुसीमा स्टेट लाइज बिटवीन ऑप्शन ए इटली एंड अल्बानिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया एंड मलेशिया, फिलीपींस एंड वियतनाम, ऑप्शन डी कोरिया एंड जापान। अब देखें सुशीमा अगर आपको जापानीज वर्ड्स का कुछ आइडिया हो कि किस तरह से उनको प्रोनाउंस किया जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं जापान से रिलेटेड है। ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं ईस्ट चाइना। ठीक है, तो ये जो स्टेट है ये पाया जाता है बिटवीन कोरिया एंड जापान। ठीक है, तो ऐसे कुछ करके कोरिया है और यहाँ पे जापान है, तो इस सुसीमा स्टेट पाया जाता है बिटवीन कोरिया एंड जापान। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जीलैंडिया। जीलैंडिया तो कहीं कहीं आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि न्यूजीलैंड से रिलेटेड है ये। तो स्टेटमेंट ए, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि 3 स्टेटमेंट जीलैंडिया के बारे में इसमें सही हैं। ऑप्शन ए, इट इज लैंड विच इज प्रेजेंट अंडर द अटलांटिक ओशन। ऑप्शन बी, इट वॉज वंस पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। ऑप्शन सी, इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स 8th continent. Option D, the part of Zealandia which is above water forms the foundation of New Zealand, North and South Islands. ठीक है, अब देखेंगे हो था क्या कि जब गोंडवाना मूव करना शुरू किया, ठीक है, तो गोंडवाना जब अलग अलग हुआ है, लाइक अफ्रीका, इंडिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो जीलैंडिया पार्ट है, जैसे जैसे ये आप देखें कि जैसे कि इंडिया है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड का जो रीजन है जैसे जैसे ये दूर गया है और नीचे होता गया है। इट मीन्स कि जो न्यूजीलैंड है वो टिप है न्यूजीलैंडिया का। और रिसेंटली जो साइंटिस्ट हैं, जो जियोग्राफर्स हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको एक 8th कॉन्टिनेंट माना जाए। ठीक है, तो इट वॉज वंस पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज द 8th कॉन्टिनेंट, और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये करंट अफेयर्स में आया था, ये भी करेक्ट है। द पार्ट ऑफ जीलैंडिया विच इज अबव वाटर फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द न्यूजीलैंड, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से ये होगा, हालांकि हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, दैट इट इज ए लैंड विच इज प्रेजेंट अंडर द अटलांटिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन में नहीं पाया जाता है, ये पैसिफिक ओशन के, सदर्न पैसिफिक ओशन पाया जाता है ये। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। हालांकि जो बी सी डी है ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं अबाउट जीलैंडिया। ठीक है, तो ये था डिस्कशन एमसीक्यूज में। थैंक यू वेरी मच।